और कभी कभी हम सर्दी के बायस महसूस करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर वीकनेस भी महसूस करते हैं। तो आज जो चंद बातें हैं जिसकी तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, ये नहायत ही अहम बातें हैं। आज हम चेक करेंगे जनवरी के महीने में हमारी कारकर्दगी क्या है। सेल्फ रिपोर्ट, इसको मैं क्या नाम दूंगा? सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ चेकिंग। हम अपने आप को चेक करेंगे। यहाँ पे जो आज विर्द पढ़ा है, विर्द में जो कहानी है वो खुदा यीशु मसीह ने बड़ी मुख्तसर इख्तिसार के साथ समझाने के लिए कही कि एक आदमी के दो बेटे, कितने बेटे? दो बेटे, और दोनों से बाप ये तोको करता है, वो आदमी तोको करता है कि दोनों बच्चे क्या करें? काम करें। लेकिन जो पहले बच्चे के पास गया तो उसने क्या किया? इनकार कर दिया। जब दूसरे के पास गया, बाप जाता है तो वो दूसरा क्या कहता? बेटा अच्छा ना, मैं जाऊंगा। मगर वो जाता नहीं काम करने के लिए, पाकिस्तान में खेत में जाता नहीं। और फिर खुदा यीशु मसीह ने जो गैदरिंग थी, लोग थे जो खुदा यीशु मसीह के इर्द गिर्द मौजूद से, उनसे सवाल किया कि तुम क्या समझते हो? तुम क्या समझते हो? और फिर सवाल ये था कि इन दोनों में से किसने बाप की मर्जी को पूरा किया? तो जवाब क्या? पब्लिक आंसर क्या था? उन्होंने कहा वो जो पछताकर खेत में गया और वहां पर उसने काम किया। यकीनन ये कहानी आपने सुनी होगी, ये वाकया कलाम में से पढ़ा होगा, लेकिन अपनी रहनुमाई के लिए हम अपनी क्या करेंगे? सेल्फ रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम अपने आप को क्या करेंगे? चेक करेंगे। और चेक क्या करना है कि मैं कौन से बेटे की मानद हूं? तुम क्या समझते हो? यीशु मसीह का सवाल हमारे ऊपर ये है कि तुम क्या समझते हो? हम अपने आप को क्या समझते हैं? एक फरमाबरदार बेटा या फिर नाफरमान बेटा? वो बेटा जो हर बात में ये कहता है अच्छा जनाब, या वो बेटा जो पछताता है और खेत में जाकर क्या करता है? काम करता है। क्या आप समझ रहे हैं? यकीनन खुदा का कलाम हमारे ऊपर ये क्वेश्चन कर रहा है कि खुदा यीशु से क्या तुम समझते हो? यकीनन हम कई बातों में समझते हैं। जो बाप है यहाँ पर, जो माए हैं, वो बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, इस मतन के मुताबिक उनके अंदर बड़ा गहरे जज्बात पाए जाते हैं। जिनके बच्चे हैं वो अगर दुकान पर भेजना चाहते हैं तो कुछ बच्चे यस कह देते हैं लेकिन जाते नहीं है। आंसर क्या आता है? आप फलां को भेज देना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली मर्तबा शॉप पे जाना चाहते हैं, माँ बाप की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जल्दी से वो काम करके आ जाते हैं। लेकिन हर फैमिली के अंदर भी ऐसा रवैया मौजूद है। कुछ बच्चे बात मानने वाले हैं और कुछ बच्चे बात नहीं मानते। नहीं मानने वालों में ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जो पछताते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अमल करते हैं। ये कहानी दुनिया के अंदर मौजूद है, ये हमारे तजर्बात के अंदर मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह उन तमाम लोगों से मुखातिब है जो इसका वसी तजर्बा रखते हैं कि तुम क्या समझते हो? यकीन अगर करते कि इस तरह की सूरत हाल है कि फरमाबरदार बच्चे भी हैं और नाफरमान भी हैं, तो तुम खुदा बाप की मर्जी को
पूरा करते। जो फोकस है खुदा यीशु मसीह का, जो स्ट्रेस है, जो खुदा यीशु मसीह सिखाना चाहते हैं, जो लोगों के सामने हकायक लाना चाहते हैं, वो हकायक ये है कि जितना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला रास्तवादी का तरीका लेकर तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने उसको कबूल नहीं किया। वो तरीका क्या था? यहाँ पर जो अल्फाज है वो यही है। खुदा का बंदा मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी जब अंजील की मुनादी करता है, अंजील में वो बयान करता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये नजदीकी नापने का कोई आला मत्ती की अंजील बयान नहीं करती, लूका की अंजील किसी तरह से वो बयान नहीं करती कि हम खुदा की बादशाही को नजदीक हासिल करने के लिए किस तरह की बात करें। लेकिन एक जरूर है, खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, और वो ये है कि हम कैसे पकड़े जा सकते हैं, हम कैसे अपनी सेल्फ रिपोर्ट बना सकते हैं कि मैंने जनवरी में कितने खुदा के कलाम पर अमल किया, कितने फीसद मैं खुदा के साथ ठीक रहा, किन बातों में मैंने इनकार किया, लेकिन उन बातों में मैंने पछता कर खुदा की बातों का यकीन करते हुए अमल किया। तो आए एक हवाला मेरे साथ जरूर देखिए खुदा के पाक कलाम में से। हम देखेंगे रोमियो के नाम पर रसूल का खत, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत का जब मुताला करते हैं तो यहाँ पर हम अपनी सेल्फ रिपोर्ट बना सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं। और वो क्या है? लिखा पासा भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल न बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। कौन कौन सी मर्जी? नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हम अपनी जिंदगी का एनालिसिस कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को कैसे जान सकते हैं? आप क्या सोचते हैं जब कोई बच्चा शरारतें करता है तो आप क्या उसके लिए टाइटल यूज करते हैं? ये बड़ा शैतान है। क्या कहते हैं? शैतान है कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन जो अच्छे काम करता है कभी उसको भी आपने तशबीह दी, उसकी मानद, किसी शख्स की मानद कहा कि ये मूसा की तरह का है, ये पालूस की तरह का है। लेकिन किन बातों को हम देखकर अंदाजा लगा लेते हैं? जहां पर लिखा है दुनिया की हम शक्ल ना बनो। दुनिया की शक्ल कैसी है? अगर शरारतें करने वाली शक्ल है तो क्या कहते हैं हम? ये शैतान, इसके अंदर शैतानी बातें हैं, इसके अंदर कौन सी बातें हैं? ना अमल करने वाली। इसी तरह से जब खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने वाला है तो उसकी ब्यूटी में, उसकी खूबसूरती में ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उस पर खुदा का नूर होगा, उस पर खुदा का जलाल जाहिर होगा, खुदा के पाक रूह का मसा उस पर होगा। और ये बातें इसलिए जाहिर होती हैं ताकि इंसान अपने आप को जान सके, अपने आप को परख ले, अपने आप को आजमा ले कि वह खुदा की राह पर चल रहा है या शैतान की राह पर चल रहा है। जिस तरह से आप पहचान लेते हैं कि ये शैतानी ताकतों में फंसा हुआ है, ये शैतानी काम कर रहा है, और आप बेदरेक लापरवाही के साथ ये कह देते हैं ये शैतान है। क्यों? ये शरारतें कर रहा है, ये खुदा की बात के मुताबिक अमल नहीं कर रहा है। तो किसी को भी ये कहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है अगर आपको कोई कहे कि आप शैतान है तो नहीं, बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम खुदा की क्या है? मखलूक। हमें खुदा ने हमसे ये कहा
कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन खुदा जब हमसे प्यार करता है तो फिर हम खुदा की मर्जी को क्यों महसूस नहीं कर पाते, हम खुदा की मर्जी को क्यों जान नहीं पाते। जब दुआ वाली पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जैसे तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी हो। आसमान पर कैसे पूरी होती है? याद रखिए, आसमान पर खुदा की मर्जी किसी ध्रुव से, किसी दबदबा से, किसी मजबूरी के साथ नहीं पूरी की जाती। ऐसे है कि नहीं? शायद दुनिया के अंदर बाप अपनी जो अपने बेटे से मर्जी पूरी करवाने के लिए किसी न किसी तरह से थ्रेट दे सकता है। गवर्नमेंट अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए आपको थ्रेट दे सकती है। गवर्नमेंट के अलावा आपके जितने दोस्त हैं आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी, अपनी खुशी को हासिल कर सकते हैं। हो सकता है आपके रिश्तेदार अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए आपको रिश्तों का ताल्लुक बयान करना शुरू कर देंगे। ये भी मुमकिन है कि जब आप पर किसी ने एहसान किया हो, आपके साथ किसी ने मदद की हो, तो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए वो अपने एहसानात तुम पर जता दे, तुमसे ये कहे कि मैंने तुम्हारे साथ मजबूरी में ये किया था, मैंने तुम्हारे साथ ये नेकी की थी, मैंने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे बेटों पर ये एहसान किया था। लेकिन हम वो जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, जब हम उसकी मर्जी नहीं भी पूरी करते तो आसमान पर से वो हमें बरकत देता है। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए पालक बेटे और बेटियां हैं। वो हमें मजबूर नहीं करता, वो हम पर एहसान नहीं जताता कि जनवरी में कितने त्योहार तुम चर्च नहीं आए, अब मैंने तुम्हें बरकत नहीं दी। तुम कितने त्योहार मेरी हजूरी में नहीं आए, लेकिन इस त्योहार तुम आए हो, पिछले त्योहारों में मैंने तुम्हें बरकत नहीं दी, लेकिन आज तुम गिरजाघर में आए तो मैं तुम्हें बरकत दूंगा। खुदा ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, कभी आपको मजबूर नहीं किया कि अपनी मर्जी मनवाने के लिए वो ऐसा करे, बल्कि उसने आपको अपनी मोहब्बत अदा की है, उसने अपनी बरकत आपको दी है, आपको जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती दी है। क्यों दी है? ताकि उसकी मर्जी को क्या करें, पूरा करते रहें। तो पौलुस रसूल कलीसिया को सिखाते हुए कहता है कि अगर खुदा की मर्जी को पूरा करना है तो पहले दुनिया के हम शक्ल होने से पीछे हट, दुनिया की शक्ल क्या करो, छोड़ दो। दुनिया की शक्ल क्या है? बिगड़ती हुई नजर आती है। दुनिया की शक्ल क्या है? बदगवानी की शक्ल है। दुनिया की शक्ल क्या है? मजबूरियों की शक्ल है। दुनिया की शक्ल क्या है? खुदा को भूलने वाली, खुदा की रहमतों को पीछे करने वाली। दुनिया की शक्ल क्या है? खुदा के मानने से इनकार करने वाली, नाफरमानी की रूह रखने वाली दुनिया की शक्ल, जिसके बारे में कहा, ए जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, अपनी सूरत बदलते जाओ। मेरे जो जब हमारी सूरत बदलती है, हमारा चेहरा, हमारा खुराक, हमारी सेहत का राज बताता है, जब हमारा चेहरा बदलता है तो मेरे जो हर कोई भांप लेता है कि ये कैसी दुनिया के साथ चलता है। तो खुदा ये कहता है अपने बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से खुदा के नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी को क्या करना है, तजर्बे से मालूम करें। 4 ऐसी बातें सुनिएगा, इन बच्चों को खामोश करवाएं जो पीछे बैठे हुए हैं। 4 ऐसी बातें, कितनी बातें? 4। पहला नंबर, कैसे हम खुदा की मर्जी को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, कैसे हम मालूम कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है। पहली बात, खुदा का जिंदा कलाम। खुदा की मर्जी कहां पर है? जिंदा कलाम के अंदर। खुदा का जिंदा कलाम आपको गाइड करता है, आपकी रहनुमाई करता है। क्या खूबसूरत बात कही मुकद्दस दाऊद ने
खुदा के जिंदा कलाम के बारे में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अगर कलाम की रोशनी आपकी जिंदगी में नहीं आ रही तो आप कहां पर हैं? अंधेरे में। अंधेरे में जब चलेगा तो वो ठोकर खाएगा। जिंदा कलाम आपको क्या करेगा? खुदा की मर्जी बयान करेगा, चोरी करना नहीं है। खुदा का जिंदा कलाम आपकी रहनुमाई करेगा कि माशरे में किस तरह से रहना है। यीशु जी ने बड़ी दलेरी के साथ, बड़े दावे के साथ ये कहा, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी वैसा ही उनके साथ किया है। कोई चाहता है आपके साथ हर वक्त फाइट करता रहे, झगड़ता रहे? नहीं ना चाहते, तो आप भी दूसरों के साथ ना लड़े। क्या कोई शख्स ऐसा चाहता है कि हर वक्त वो कोई उसे गालियां देता रहे? अगर वो खुद भी गालियां देता रहेगा तो रद्दे अमल में उसको भी गालियां मिलती रहेगी। मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को, अगर आप समझते हैं मैं मसीह का शागिर्द हूँ, मैं यीशु का मानने वाला हूँ, मैं फरमाबरदार बेटा हूँ, मैं खुदा के कलाम पर तवज्जो करता हूँ, मैं खुदा की बातों को सुनता हूँ, मैं खुदा के कलाम को दिल में जगह देता हूँ, तो याद रखें कभी भी आप दूसरों के लिए बदी के बारे में ना सोचें। दूसरों के बारे में बरकत की दुआ कीजिए, सताने वालों के लिए बरकत की दुआ कीजिए, ताकि आपकी जिंदगी पर खुदा का साया रहे। आप कलाम को अपनी जिंदगी में अगर जगह देना चाहते हैं तो खुदा का कलाम कहता है अपने सताने वालों के लिए क्या करो? बरकत चाहो। अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहिए। तो ये खुदा का कलाम हमें बताता है, खुदा की मर्जी के बारे में हमें बताता है कौन से काम हमें करने हैं और कौन से काम हमें नहीं करने हैं। दूसरी बात, खुदा की मर्जी मालूम करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा मेरे बारे में, आपके बारे में खुदा की क्या मर्जी है? वो है दुआ। दूसरा क्या है? दुआ। साथ दीजिए, सीखने का वक्त है। दूसरी बात क्या है? पहली बात खुदा का कलाम, दूसरी बात दुआ। जब आप दुआ करते हैं तो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आप दुआ करें तो खुदा आपकी दुआ को सुनकर क्या करेगा? आपकी दुआ का जवाब देगा। आपकी दुआ का जवाब हाँ में आएगा। कैसे आएगा? हाँ में। जो दुआ आप करेंगे, और दुआ के बारे में ये बड़ा ठोस ईमान की बात की गई, जो कुछ तुम दुआ में मांगते तुम्हें क्या होगा? मिल जाएगा। जब हम दुआ मांगते हैं तो इससे भी खुदा की मर्जी का हमें पता चलता है कि खुदा के साथ हमारा बराह रास्त दुआ के जरिए से राबता हो जाता है। तीसरा नुकता, हम खुदा की कैसी मर्जी को जान सकते हैं, वो है नेक लोगों की सलाह, नेक लोगों का मशवरा। पासवान हो सकता है, एल्डर हो सकता है, दुआया कोई शख्स हो सकता है, बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है, खिदमतगुजार लोग हो सकते हैं, नेक सलाह देने वाले। बुरियां सलाह बढ़िया देना देते हैं, अच्छी सलाह जो देता है उससे भी आपको पता चलता है कि खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। आप खुदा की मर्जी को कैसे जान सकते हैं? अच्छे मशवरे से आपको पता चलेगा। और वो अच्छा मशवरा कहाँ से आएगा? दिमाग से नहीं, दिल से नहीं, वो खुदा के कलाम में से आपकी रहनुमाई करेगा कि खुदा का कलाम इस तरह से आपके लिए सलाह करता है। आपकी सलाहकारी काउंसलिंग ऐसे की जा रही है। चौथी और आखिरी बात, हालात क्या है? हालात आपके इर्द गिर्द के हालात भी आपको बताते हैं। अगर हालात आपके खिलाफ हैं तो समझ जाइए कि आपको क्या करना है। अगर आप हालात आपकी फेवर में जा रहे हैं तो फिर भी आपको समझ जाना चाहिए कि खुदा की क्या मर्जी है। हालात को कुछ सिखा देते हैं। हालात खुदा बदलने की ताकत रखता है। हालात का कंट्रोल खुदा के पास है। वक्त की घड़ियां सुइयां खुदा के पास है। मेरे दोस्तों, ये चार ऐसी बातें मेरे नजदीक हैं
जिनसे हम खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। और कैसे मालूम कर सकते हैं? नेक, पसंदीदा और खुदा की कामिल मर्जी को मालूम कर सकते हैं। पहली बात खुदा का कलाम, दूसरी बात दुआ, तीसरी बात भूल गए। पहली बात खुदा का कलाम, दूसरी बात दुआ और तीसरी बात क्या थी? अच्छे लोगों से मशवरा लेना, सलाहकारी लेना, मशवरा लेना। और चौथी बात थी हालात क्या कहते हैं। हालात हमारे इर्द गिर्द के हालात, वक्त, मौसम, आपके दोस्तों के मशवरे आपको क्या बता रहे हैं, हालात आपको क्या बता रहे हैं। ये तमाम ऐसी चार बातें हैं जिनसे आप खुदा की मर्जी को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। आइए वापस आए कि हम सीख रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यस सच तो कहते हैं, जीत ना तो कहते हैं, अच्छा मुझे मैं कर देता हूँ, अच्छा मुझे कर देता हूँ, लेकिन करते नहीं, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं लेकिन पछताते हैं और वो काम करते हैं। मैं हाँ करने वालों के बारे में तफसील से नहीं बयान करूंगा, उस नौजवान के बारे में बात करूंगा जो इनकार करता है लेकिन पछताकर खेत में जाकर काम करता है। लेकिन खुदा की नजर में ऐसे लोग जो पछताते हैं, तौबा करते हैं, उनके बारे में खुदा यीशु ने कहा कि उन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी को पूरा किया या बजा लाया। तो लोगों का जवाब, पब्लिक का आंसर भी था कि उसने जिसने इनकार किया और पछताकर खेत में काम करने के लिए गया। लेकिन अगर आप 28वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर बहुत ही अहम बात है, और वो बात ये है, एक आदमी के दो बेटे थे, उसने पहले के पास जाकर क्या कहा, जा आज पाकिस्तान में काम कर। क्या मसीह नौजवानों के लिए ये बात नहीं है? वो इस दुनिया में रहते हुए काम करें, मेहनत करें, रुपया कमाएं, अपना घर अच्छी तरह से चला सकें। क्या खुदा का कलाम काम करने की इजाजत नहीं देता? खुदा का कलाम 6 दिन लिखा है तो खूब मेहनत करना, 6 दिन तक तो काम करना, खूब काम काज करना, और 7वें दिन खुदा की क्या करना, इबादत करना। ये अलग से इशू है, हफ्ते को इबादत करनी चाहिए या एतवार को, इस मौजू पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि खुदा के कलाम की आवाज ये है कि जा बेटा आज पाकिस्तान में क्या कर, काम कर। काम करने के लिए दिन मुकर्रर किए गए हैं, और उन दिनों में अगर कोई काम नहीं करता और बाद में वो पछताए, उसका कोई फायदा नहीं। मिसाल देना चाहता हूं, अगर कोई नौकर चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और चोरी बरामद हो जाए, पकड़ी जाए, तो वो मालिक के पांव में गिरकर क्या करे, माफी मांगे और पछताए कि आइंदा मैं नहीं करूंगा। तो मालिक क्या करेगा, हो सकता है माफ कर दे। लेकिन दूसरा पहलू भी जानने की जरूरत है। अगर वो पकड़ा ना जाता, अगर आप पकड़ा नहीं जाता, चोरी कर लेता है, तो क्या उसकी कंडीशन वैसे ही रहती? नहीं रहती। चोरी कर लेता, मालिक को ना पता चलता, तो कभी ना पछताता और ना तौबा करता। अब चूंकि पकड़ा जाता है, इसलिए वो माफी भी मांगता है, पांव पर गिरकर वो हो सकता है माफिया मांगे, क्योंकि उसको डर है मुझे सजा भी होगी और मेरी नौकरी भी जाएगी। लेकिन अगर वो चोरी करने के बाद अकेला तन्हाई में बैठकर पछताता है, और पछताने के बाद वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपने मालिक का नुकसान किया है, तो फिर ये पछताना और तौबा करना उसके लिए क्या है, वाजिब है। ये उसके हकीकी तौबा के मायने बन जाते हैं। एक और मिसाल के साथ सीखेंगे कि तौबा क्या लफ्ज है। बाइबल में बड़ा इसका जिक्र किया गया है। मुकद्दस
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इन्हीं अल्फाज की मुनादी करता आपको पूरी अंजील में मिलेगा, अपनी जिंदगी में मिलेगा। वो यही कहता होगा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। जब उसका साथ कलम कर दिया गया, उसे शहीद कर दिया गया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही आवाज जो है वो बुलंद की। और वो आवाज क्या थी? वो आवाज ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। ये वही पैगाम है जो मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बयान कर रहा था। तो मेरे अजीजों, ये जानने की जरूरत है कि तौबा क्या है। इसका मतलब सादा सा है, बड़ी आसानी के साथ हम समझ सकते हैं। कोई शख्स अपने किसी शहर में जाने के लिए इरादा कर लेता है और अचानक गाड़ी में जब बैठता है, गाड़ी चलने वाली है, उसे याद आता है कि मुझे आज नहीं जाना चाहिए बल्कि किसी और दिन जाना चाहिए। वो गाड़ी से उतरता है, गाड़ी से उतरने के बाद वो अपने घर चला जाता है। उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिलता है जिनको वो कह के आया था कि खुदा हाफिज, अलविदा, अब मैं फला फला दिन आकर क्या करूंगा, तुम्हें मिलूंगा। लेकिन यहां पर उसका घर वापस जाना, उन्हीं लोगों के साथ मिलना और फिर गाड़ी में बैठकर अपने सफर का इरादा तर्क कर देना तौबा कहलाता है। उस इरादे को जो उसने किया था करने से इनकार कर देता है, पछताता है, वापस आ जाता है, उसी अमल को तौबा कहा जाता है। किसी ऐसी जगह पर चले जाना और वहां से वापस आ जाना तौबा कहलाता है। मेरे भाइयों, यहाँ पर ये बच्चा जो इनकार कर देता है लेकिन पछताने के साथ साथ वो तौबा भी करता है कि मेरे बाप ने जो मुझे कहा था मैंने वो नहीं किया, लेकिन अब मुझे करके दिखाना चाहिए जिस बात का मैंने इनकार किया है। वो जाकर खेत में क्या करता है, काम करके साबित कर देता है कि उसे पछतावा भी हुआ और वो तौबा भी करता है। मेरे तो ये जानने की जरूरत है कि हम कैसी हालत में पाए जाते हैं। हम अपना तज्जिया कर सकते हैं कि क्या मैं खुदा को हर हुक्म के बारे में यही कहता हूँ, जी मैं करूंगा, जी खुदा मैं तेरी बात को मानता हूँ, लेकिन अमल करने के वक्त क्या करते हैं, नहीं मानते। लेकिन उसके साथ साथ हम पछताते भी नहीं हैं। अगर उस नौजवान की मानद है जिसने पछताया भी है और इनकार भी किया है, मगर उसने अमली तौर पर पाकिस्तान में जाकर काम भी किया है, तो आखिर में ये बात आपके सामने रखूंगा। लिखा है 32वीं आयत में, क्योंकि यूहन्ना रास्तबाज के तरीका पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया। गुनाहगार थे, तौबा की, पछताने के साथ साथ उन्होंने अमल भी करके दिखाया और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए। वो मासूम लेने वाले गुनाहगार, कसमियां जो गुनाहगार है, उन्होंने तौबा की और पछताए। लेकिन कभी कभी यहूदा इस्करियोती की तरह लोग भी पछताते हैं। जब आप मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर ये बड़ी अहम बात लिखी हुई है। जब यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को अदालतों में पेश किया गया और अदालतों ने ये इल्जाम लगाकर कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये यहूदियों का बादशाह कहता है, ये इल्जाम लगाकर उसे सजाए मौत दी गई। यहूदा इस्करियोती को तब एहसास हुआ कि मेरी वजह से, मेरे इस इनकार करने के सबब से मैंने अपने उस्ताद को फंसाया है, मैंने सईदाना यीशु मसीह को गिरफ्तार करवाया है। वो पछताया, लिखा है वहां पे खुदा के कलाम में, लूका की अंजील में भी, कि वो पछताया और 30 सिक्के लेकर अपने घर से भागा हुआ हैकल की तरफ गया। कानून के पास जाकर उसने कहा कि मैं पछताया हूं, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने अपने उस्ताद पर इस तरह का इल्जाम लगाया है, मैंने उसे पकड़वाया है। वो बहुत पछताया, लेकिन मगर याद रखने कलाम में वो बात नहीं लिखी जो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए थी।
उसने तौबा नहीं की। खाली पछताने से नहीं है, बल्कि तौबा करने से भी है। तौबा क्या कि आइंदा वो काम नहीं करेगा। अगर यहूदा इस्करियोती भी पछताने के साथ साथ तौबा भी करता, यकीनन वो खुदा बाप की मर्जी को बजा लाता। तो यकीनन खुदा आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए खुशी चाहिए। आसमानी खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए कोई थ्रेड नहीं चाहिए, कोई मजबूरी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप खुशी के साथ खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुशी के साथ खुदा के कलाम की आवाज को सुन लेते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने की और तौबा करते हैं और पछताते हैं, तो यकीनन ये तफसील आपके लिए बरकत का बायस होगी। आए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करें और अपने आप को कोई एक दूसरे को ना देखे, कोई एक दूसरे की जिंदगी पर गौर ना करे, कोई एक दूसरे के बारे में अपने दिल में ख्याल ना लेकर आए, बल्कि इस बात के बारे में ख्याल करे कि मैं किस नौजवान बेटे की तरह हूं, वो जो इनकार करता और पछताता है उसकी मानद हूं, या उस नौजवान की मानद हूं जो हाथ करता है लेकिन काम भी नहीं करता है। आसमानी खुदा की बात का हाँ में जवाब तो देता है लेकिन अमल नहीं करता है। वो खुदा की बात का यकीन तो करता है लेकिन अमल में नहीं लाता है। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर क्या नहीं। क्या मैं और आपकी जिंदगी ऐसी तो नहीं है? हम खुदा के हजूर हाँ तो कहते हैं लेकिन खुदा के हजूर आते नहीं है। क्या ऐसे जिंदगी बसर कर रहे हैं? अगर ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं तो हमें खुदा के हजूर तौबा करना है, हमें पछताना है, हमें खुदा के हजूर आना है ताकि हम उसकी हजूरी में रहें। और अगर उस नौजवान की मानद है जो पछता कर काम करता है, पाकिस्तान में जाता है और तौबा भी करता है, तो मेरे जो खुदा से पाक रूह की दिलेरी मांगिए, खुदा से पाक रूह के हजूर अपने आप को पेश कीजिए, खुदा के हजूर पेश कीजिए और खुदा से कहें कि खुदा तुम मेरे ईमान को बढ़ा, खुदा तुम हमारे ईमान को अपने पाक रूह के वसीला से दुगना कर दे, हमारे जिंदगियों को खुदा बायस बरकत बना दे, ताकि खुदा हम इस जहां के हम शक्ल ना बने बल्कि अपनी शक्ल और सूरत तब्दील करते चले जाए। जमात में से कोई भी खुदा के आज जिंदा कलाम के लिए शुक्र